है उसके साइड इफेक्ट्स भी दिख रहे हैं। कई जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की घटना सामने आई जिससे कुछ जानें भी गई हैं। आसमानी बिजली गिरने से वीडियोस भी सामने आए हैं जो कि बेहद दहशत में डालने वाले हैं। संत कबीर नगर से आई इन हाहाकारी तस्वीरों को देखिए। कैसे एक हरा भरा पेड़ आग के आगोश में है। आग की लपटें उसे भस्म करने को आमादा है। उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट बदली जिससे कई जगहों पर तेज आंधी के साथ बारिश और ओले भी गिरे। पेड़ में जो आग लगी हुई दिख रही है वो आकाशीय बिजली गिरने की वजह से लगी है। हरा पेड़ धू धू कर जल रहा है। दुधारा थाना इलाके के छपिया छितौना गांव का ये मंजर है। इस घटना के बाद इलाके के लोग दहशत में हैं। अब ये तस्वीरें देखिए जो बिहार के नवादा से आई हैं। तेज हवाएं चल रही हैं और एक पेड़ आग से घिरा हुआ है। मौसम में हुए अचानक बदलाव की वजह से जगह जगह आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं सामने आईं। कहा जा रहा है कि नवादा के अलग अलग इलाकों में वज्रपात की वजह से कई पेड़ झुलस गए। इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। लखीमपुर खीरी में बिजली गिरने से विशालकाय सागौन के पेड़ के परखच्चे उड़ गए। काफी दूर तक पेड़ की टहनियां भी गिरीं। जिस वक्त बिजली गिर रही थी लोगों ने काफी दूर से उसकी आवाज सुनी थी। गोला गोकर्ण नाथ के अलीगंज कस्बे की यह घटना है। अमेठी में भी आसमानी बिजली ने कहर बरपाया। 64 साल की महिला खेतों में गेहूं की फसल काटने गई थी लेकिन तभी आकाशीय बिजली गिरने से उनकी मौत हो गई। घटना अमेठी कोतवाली इलाके की है। वहीं सिद्धार्थनगर में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक 40 साल के मजदूर की मौत हो गई। कहा जा रहा है कि घटना के वक्त वो एक चाय की दुकान पर था, तभी जोर से बिजली कड़की और वो उसकी चपेट में आ गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद मजदूर के घर में कोहराम मचा है। वहीं खराब मौसम से दूसरे किसान भी घबराए हुए हैं। सीतापुर में बारिश के बाद आकाशीय बिजली गिरने से किसान की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब वो खेत से काम करके घर वापस आ रहा था। परिजन उसे अस्पताल ले गए लेकिन वो दम तोड़ चुका था। यूपी में आकाशीय बिजली से 5 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। एक तरफ जहां आसमानी बिजली लोगों की जान ले रही है तो वहीं बारिश खेतों में खड़ी फसल को खराब कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड में मौसम ने अचानक करवट बदली है जिससे बढ़ती गर्मी में तो ब्रेक लगा है लेकिन किसानों की फसल चौपट हो गई। पहाड़ से लेकर मैदान तक किस तरह से बारिश ने नुकसान पहुंचाया है इस रिपोर्ट से जानिए। अचानक बदले इस मौसम ने कुमाऊं के किसानों के चेहरे पर शिकन ला दी है। मैदान से लेकर पहाड़ तक तेज आंधी तूफान और ओलावृष्टि की मार ऐसी पड़ी है कि किसान बेहाल हो चुके हैं। जिस किसान की गेहूं की फसल कट चुकी थी वो भीग चुकी है और जिसकी खड़ी थी वो गिरी पड़ी है। तो लगभग 70% गेहूं अभी खेतों में खड़ा है, कट के पड़ा हुआ है। तो रात हल्की ओले और बारिश के साथ सब गेहूं भीग गया है। तो लगभग किसानों को लगभग मान के चलिए कि नुकसान तो हुआ ही है। और अभी पूरी तरह से एक अनुमान तो नहीं लगा सकते हैं लेकिन तूफान से किसानों को 25 से 30% किसान को गेहूं का नुकसान हुआ है। और फसलों में जैसे हमारे फल हैं, आम के बगीचे हैं हमारे लमाचौर क्षेत्र में, तो बगीचों का बोर भी जो बहुत अच्छा आया था। लगभग झड़ा भी है, ठीक ठाक यहाँ पर गिरा है। हम चाहते हैं कि सरकार कुछ मुआवजा दे किसानों को राहत देने के लिए। अब कब मौसम अभी आगे भी 1 आध दिन के लिए और अलर्ट किया है तो अभी नुकसान की संभावना और बढ़ सकती है। पहाड़ में सब्जी और फल पैदा करने वाले किसान भी मौसम की मार से अछूत नहीं हैं। विशेषकर फ्लायरिंग के स्टेज पर चल रहे आंडू, पूलम, खुमानी और नाशपाती को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। ओलावृष्टि और बारिश ने हमारे पहाड़ के किसानों की एक तरह से कमर ही तोड़ दी, क्योंकि बागवानी की फसलें यहाँ पे आड़ू, पूनम, खुमानी ये चीज़ों में जो है फूल तैयार हो रहा था और छोटे छोटे फल बन रहे थे, तो इनको भारी नुकसान हुआ है। उसके साथ ही साथ आलू की फसल, टमाटर, मिर्च, गोभी के जो पौधे हमारे अभी किसान भाइयों ने अभी लगाई हैं तो उनको ओलों ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है।
बिन मौसम हुई बरसात का असर गेहूं की फसल से लेकर आम, लीची समेत पहाड़ के होने वाले फलों पर भी पड़ रहा है। अगले 48 घंटे में मौसम विभाग ने मौसम के और बदलने की भविष्यवाणी की है। ऐसे में ये किसान जल्द ही फसल काट इसे समेट रहे हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। गोरखपुर में हुई बेमौसम बारिश से किसानों की गेहूं की फसल भीग गई। फसल भीग जाने से किसानों को नुकसान हुआ है। किसान धूप में अब भीगे हुए गेहूं की फसल को सूखने का इंतजार कर रहे हैं। खेतों में गेहूं की कटी फसल भीगने से किसानों को गेहूं और भूसे का नुकसान होने की चिंता सता रही है। वहीं बारिश के बाद खेतों में भीगे गेहूं का जायजा लेने के लिए कृषि विभाग के सहायक विकास अधिकारी भी पहुंचे। मड़ाई में कम समय लगता है, अब वहाँ मड़ाई में समय अधिक लगेगा। भूसा की जो क्वालिटी है जो पशुओं को खिलाया जाएगा वो अभी जो है कि बढ़िया नहीं बन पाएगा। और गेहूँ चूँकि भीग गया है तो अब इसको जब लोग किसान अपने घरों में रखेंगे तो उसको पूरा सूखा करके ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर थोड़ा भी उसमें नमी है, यानी 10% से अधिक नमी है तो गेहूँ में घुन लग जाएगा, कीड़े लग जाएंगे और गेहूँ जो खराब हो जाएगा। हमीरपुर में एक दारोगा की शादी में जमकर धन वर्षा हुई। एक वीडियो सामने आया है जिसमें नोटों की बारिश की जा रही है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। बाराती जश्न में डूबे हुए हैं। हवा में नोटों की बारिश हो रही है। वहीं नोटों को लूटने की भी होड़ मची हुई है। कहा जा रहा है कि पैसों की ये नुमाइश दारोगा साहब की शादी में हो रही है। अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए लोग अलग अलग तौर तरीके अपनाते हैं। अक्सर शादियों में देखा जाता है कि लोग बेतहाशा पैसे उड़ाते हैं। शादी में पैसे उड़ाने का चलन भी बढ़ता दिख रहा है। यहाँ हमीरपुर के दारोगा इमरान की शादी में जमकर धनवर्षा हुई। एक के बाद एक कई नोटों की गड्डियां उड़ाई गई। कहा जा रहा है इमरान के भाइयों ने करीब 1 लाख रुपए लुटा दिए। 10, 20 और 50 रुपए के नोट उड़ाए गए। जानकारी के मुताबिक दारोगा की शादी मोदहा कस्बे के गेस्ट हाउस में हुई थी। बारात के गेस्ट हाउस तक पहुंचने तक जमकर नोटों की बारिश की गई, लेकिन यहां पर बड़ी लापरवाही भी देखने को मिली। जिस डीजे की गाड़ी पर चढ़कर नोट उड़ाए जा रहे थे, ठीक वहीं पर हाई टेंशन तार भी गुजर रही थी। अगर कोई इसकी चपेट में आ जाता तो अनहोनी भी घट सकती थी, लेकिन बारात के जश्न में बाराती ये भूल गए। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। कानून कहता है कि अगर कोई सड़क पर नोट उड़ाता है और इससे जनता को परेशानी होती है तो ये अपराध की श्रेणी में आता है, क्योंकि पैसे लुटाने वाले लोग सड़क पर इधर उधर भागते हैं और सड़क पर चलती गाड़ियों के सामने आकर ट्रैफिक को रोक देते हैं। ऐसे में उन पर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हमीरपुर से न्यूज़ 18 के लिए उमा शंकर मिश्रा की रिपोर्ट। अयोध्या के राम मंदिर परिसर में राम जन्मभूमि आंदोलन की झलक भी नजर आएगी। मंदिर परिसर में पीतल की विशेष प्लेटें लगाई गई हैं, जिन पर इस ऐतिहासिक आंदोलन की घटनाओं के बारे में बताया गया है। पिछले साल राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, लेकिन रामलला के विराजमान होने में दशकों का संघर्ष शामिल रहा। राम मंदिर की भव्यता तो देखते ही बनती है, वहीं अब यहाँ इतिहास की गूंज भी सुनाई देती है। मंदिर परिसर में पीतल की सुंदर प्लेटें लगाई गई हैं, जिन पर राम जन्मभूमि आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाओं को उकेरा गया है। इसमें मुगल आक्रांताओं के मंदिर को तोड़ने से लेकर दूसरी तमाम बातों का जिक्र है। बाकायदा इसको एक डिस्प्ले लगाया गया है जो पीतल के प्लेट पर है और लंबे समय तक ये सुरक्षित रहेगा।
रामलला के परिसर में आने वाले राम भक्त अब राम मंदिर के 500 वर्षों के संघर्ष को तो करीब से जान ही सकेंगे। इसके अलावा आंदोलन में कब क्या हुआ और क्या क्या चीज़ें घटना घटित हुई, ये पूरा घटनाक्रम उस प्लेट पर दर्शाया गया है। फिलहाल राम मंदिर ट्रस्ट की मंशा है कि आगामी पीढ़ी राम मंदिर के संघर्ष को जाने। राम मंदिर के 500 सालों के संघर्ष को श्रद्धालु जान पाएंगे। यहाँ राम मंदिर के इतिहास को बारीकी से दर्शाया गया है। राम मंदिर ट्रस्ट ने इसे यात्री सुविधा केंद्र में स्थापित किया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर दशकों बाद बना है, जिसे लेकर कई पीढ़ियों ने संघर्ष किया है। राम मंदिर का इतिहास हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है। रामलला के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जहां तमाम सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है, तो वहीं अब उन्हें ऐतिहासिक जानकारी भी मिल पाएगी। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए आपको एक खास रूम में लिए चलते हैं, जिसे देखकर आपको लगेगा कि कहीं आप होटल में तो नहीं पहुंच गए, लेकिन ये होटल नहीं बल्कि एक अस्पताल है जहां अपनाई जा रही है खास टेक्निक। हीट स्ट्रोक से ब्रेन डैमेज का खतरा, दिल का दुश्मन भी। अस्पताल में लू से निपटने का इंतजाम। अस्पताल में अनोखा हीट स्ट्रोक रूम। हीट स्ट्रोक से बचाएगा बाथ टब। गर्मी ने आते ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। अभी तो गर्मी का मौसम पूरे शबाब पर नहीं, लेकिन आसमान से आग बरसने लगी है। ये गर्मी अभी से झुलसाने लगी है। टेम्परेचर कई जगह 40 पार हो रहा है। झुलसाती गर्मी, इस तपिश में अक्सर हीट वेव चलने की खबर आप सुनते होंगे। हीट स्ट्रोक कितना खतरनाक हो सकता है, इसकी कई बार तस्वीरें भी सामने आई हैं। हीट स्ट्रोक से ब्रेन डैमेज का खतरा हो सकता है तो हार्ट अटैक भी आ सकता है। इसी मुश्किल से निपटने के लिए रायपुर के पंडरी अस्पताल में एक खास इंतजाम किया गया है। लू से निपटने के लिए लू वार्ड के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन ये खास वार्ड बनाया गया जिसमें हीट स्ट्रोक से निपटने के लिए बनाया गया है ये बाथ टब। यहाँ एंट्री करते ही आपको भी लगेगा किसी लग्जरी होटल में पहुंच गए हैं आप। चमचमाता बाथ टब, नीले रंग के पर्दे, एसी की ठंडी ठंडी हवा। लेकिन ये सारे जतन किए गए हैं हीट स्ट्रोक के मरीजों को राहत पहुंचाने के लिए, वो भी अस्पताल में। अब फिर से देखिए रायपुर के पंडरी अस्पताल में इस व्यवस्था को, जिसमें बाथ टब में पानी आने के लिए नल है, तो दूसरी तरफ ये आइस बॉक्स भी, जिससे हीट स्ट्रोक से परेशान मरीज को फौरन राहत दी जा सके। हम मौजूद हैं राजधानी रायपुर के जिला अस्पताल पे और जिला अस्पताल के एक वार्ड की तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। दरअसल इस अस्पताल में लू प्रभावित मरीजों के लिए लू वार्ड जो है वो बनाया गया है, जहां पर 2 बाथ टब की सुविधा जो है वो मरीजों के लिए तैयार की गई है। और यही नहीं, एसी के साथ में ब्लू पर्दों के साथ इस पूरे रूम को जो है वो कवर किया गया है। और इसके साथ ही ठंडे पानी के साथ में आइस बॉक्स का इंतजाम भी जो है यहाँ पर किया गया है। और बाथ टब में नॉर्मल पानी के सप्लाई के लिए नल की व्यवस्था भी जो है वो यहाँ पर दी गई है। तो होटलों की तरह एक व्यवस्था जो है इस लू वार्ड में जो है तैयार की गई है। पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाए, उससे निपटने के लिए अस्पतालों ने कमर कस ली है। अब कैसे ये ट्रीटमेंट होता है? डॉक्टर्स की माने तो हीट स्ट्रोक के पेशेंट के लिए सबसे जरूरी होता है बॉडी का टेम्परेचर कम करना, 40 से नीचे टेम्परेचर को लाना। बाथ टब में पानी के साथ ही इसमें आइस डाला जाता है, फिर पेशेंट को इस टब में लिटाया जाता है, जिससे उसे फौरन राहत मिले। और बॉडी टेम्परेचर जैसे ही कम होने लगता है, हीट स्ट्रोक के पेशेंट को राहत मिलनी शुरू हो जाती है। और अब वो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। चंबल नदी पार करने के लिए कैसे मुसाफिरों की जान को खतरे में डाला जा रहा है, आप देखिए लाइव इस रिपोर्ट में। चंबल नदी है ये, जिसे पार करने के लिए एमपी और राजस्थान के यात्री अपनी जान को जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं। तस्वीरें कुछ ऐसा ही बयां कर रही हैं। देखिए इस स्टीमर को, जिस पर गाड़ियों का रेला है, यात्रियों का जमघट। अगर आप गिनने बैठे तो समझ सकते हैं कितने लोग होंगे इस स्टीमर में, जिसे देखकर आपको लगेगा ये स्टीमर नहीं, ये तो शिप है, कोई समुद्री जहाज। लेकिन यकीन मानिए ये स्टीमर ही है, लेकिन इसे समुद्री जहाज बना दिया गया है महज चंद रुपयों के लिए।
या कहें मुनाफे के लिए। नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कैसे, ये आप साफ देख सकते हैं। स्टीमर में 30 से 35 यात्रियों को बैठाने की कैपेसिटी है, लेकिन यहाँ तो लापरवाही की हद ही कर दी गई। अब यात्रियों की सुरक्षा का कितना ध्यान रखा जा रहा है, ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तस्वीरों को देखिए। सेफ्टी के क्या इंतजाम है। लाइफ जैकेट आप ढूंढते रह जाएंगे। मामला जिले के रघुनाथपुर थाना इलाके के जमूर्दी घाट का है, जहां यात्रियों को मध्य प्रदेश से राजस्थान लाने के लिए स्टीमर संचालित किया जा रहा है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि स्टीमर में बैठने वाले किसी भी यात्री को ना तो लाइफ जैकेट पहनाई जाती है और ना ही सेफ्टी के अन्य संसाधन स्टीमर के अंदर मौजूद रहते हैं। इसके बावजूद 30 से 35 यात्रियों को ले जाने की क्षमता वाले इन स्टीमर्स में 60 से 70 लोगों के अलावा 4 पहिया और अनगिनत बाइकों को भी एक साथ नदी पार कराई जा रही है। चंबल का नजारा देखकर हर कोई हैरान रह जाता है, क्योंकि जिस तरह से समुद्री जहाज में गाड़ियां ले जाई जाती हैं, ठीक उसी तरह से ये स्टीमर 4 पहिया और 2 पहिया गाड़ियों को भी नदी पार करा रहे हैं। अगर सड़क पर नोट गिर जाएं और जिसके नोट हो उसे पता ही ना चले तो क्या होगा। दरअसल एक शख्स बैंक में रुपए जमा कराने गया, लेकिन नोटों की थैली फट गई थी। और फिर क्या हुआ और कैसे मिले नोट, मामला हैरान कर देगा आपको। जिन हाथों में नोटों की थैली नजर आ रही है, सोचिए अगर वो नोट सड़क पर गिर जाएं। नोटों की गड्डी गिरी और कुछ नोट तो हवा में उड़ने लगे, लेकिन जिसकी ये रकम थी उन्हें पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। दरअसल मुरैना के सिटी कोतवाली थाना इलाके का ये मामला है। बर्तन कारोबारी कपिल जैन बैंक में रुपए जमा कराने गए, लेकिन जैसे ही नोटों की थैली निकाली उनके होश उड़ गए। पूरे 1,70,000 रुपए गायब थे। सुनिए। मेरा वालिद कपिल जैन छोटी बजिया से दुकान से पैसे लेकर के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जमा करने जा रहा था, क्योंकि चावल की थैली के बैग में थे। अंदर से उसकी जो है वो खुल गया, तो इसमें पैसे काली थैली में पैक थे, गिर पड़े। एक कपिल जैन है, वो बैंक में पैसे जमा करने जा रहे थे, तो उनकी थैली फटने से उनके पैसे गिर गए थे। बैंक में जाकर देखा पैसे नहीं थे, तो वापस लौटे तो उन्हें पता लगा कि यहाँ से पैसे कोतवाली थाने भेज दिए गए। फिर वो कोतवाली अभी आए थे, तो किशोरीलाल आर्य जी को बुला करके और उनके द्वारा ही उनको उनकी संपूर्ण राशि सुपुर्द करा दी गई है। इधर सड़क पर नोट उड़ रहे थे। हैरान परेशान फरियादी सीधे थाने गए तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। कहते हैं अगर बिन मांगे मुराद पूरी हो जाए तो कुछ ऐसा ही हुआ। जिस बात की शिकायत लेकर थाने पहुंचे थे कि कहीं रुपए गिर गए, वो नोट तो थाने में मिल गए। अब ये कमाल कैसे हुआ, तो यहाँ पेश की गई है ईमानदारी की मिसाल। पंचायत इंस्पेक्टर किशोरीलाल आर्य इस परिवार के लिए मसीहा से कम नहीं, जिन्होंने सड़क पर नोटों की गड्डी देखी। कुछ लोग नोट उठा रहे थे, सबसे कहा इन नोटों को थाने देकर आते हैं, और गायब नोट ऐसे मिल गए। ये वहां से जा रहे थे, कोई एक व्यक्ति के पैसे पहले गिर गए होंगे, थैली थी, थैली में से थैली फट गई हुई, उसमें से पैसे टपक गए होंगे, तो 4-6 लोगों ने वहां से पैसे उठाए। ये भी रुके, नए पैसे उठाए, सभी लोगों से पैसे इकट्ठे कर और इन्हें कोतवाली थाने में सारे पैसे करीब 1,70,000 की राशि थी। ये तस्वीर देखकर लोग भी कह रहे हैं कि ईमानदारी अभी जिंदा है। मुरैना में अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अयोध्या में महिला की अश्लील वीडियो को लेकर पुलिस एक्शन के मोड में है। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और बताया जा रहा है कि अयोध्या के गेस्ट हाउस में महिला का अश्लील वीडियो बनाने का मामला सामने आया, जिसके बाद परिजनों ने एक युवक के खिलाफ पुलिस से शिकायत की थी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर गेस्ट हाउस को सील किया। उसके पास से मोबाइल फोन बरामद किया, जिसमें कई और अश्लील वीडियो मिलने की खबर है। अयोध्या विकास प्राधिकरण और पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। अयोध्या में श्रद्धालुओं के साथ अभद्रता का एक बड़ा मामला सामने आया है। काशी से अयोध्या दर्शन पूजन करने परिवार के साथ पहुंची एक महिला का आरोपी गेस्ट हाउस के कर्मचारी के द्वारा अश्लील वीडियो बनाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी सौरभ को हिरासत में लिया है और उसके मोबाइल को खंगाल रही है। फिलहाल पकड़ा गया आरोपी बहराइच जनपद का रहने वाला है और ये माना जा रहा है कि यह काफ़ी लंबे समय से यहाँ था और इस तरीके की अभद्रता आए दिन कर रहा था। आज पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है, इसके साथ ही बाकायदा गेस्ट हाउस की भी जांच की जा रही है और यह माना जा रहा है कि पुलिस किसी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे सकती है।
आगरा में जामा मस्जिद में मामूली सी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद की शिकायत मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने नसीरुद्दीन नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। आरोपी लड़के से पुलिस पूछताछ कर रही है। आरोप यह है कि शख्स सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश में था और इस मामले में जुमे की नमाज के बाद लोगों ने नारेबाजी भी की है। नोएडा अथॉरिटी की शिकायत के बाद अब दिल्ली की ईओडब्ल्यू ने 6 बिल्डर्स के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। बिल्डर्स पर 3000 करोड़ के वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया है। नोएडा अथॉरिटी ने ईओडब्ल्यू से जांच को लेकर पत्र लिखा था। बिल्डर्स ने नोएडा अथॉरिटी का बकाया भी नहीं चुकाया और अधिकांश प्रोजेक्ट आधे अधूरे पड़े हैं, जिससे बायर्स को भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ईओडब्ल्यू से पहले सीबीआई और एसआईटी भी बिल्डर्स के खिलाफ जांच कर चुकी है।